प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 को भारत के सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक साल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की उम्मीद और भरोसे का केंद्र बन गया है। इसकी वजह है देशवासियों की जिद, मेहनत और नवाचार की भावना। मोदी ने कहा कि देश ने रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ ली है और इसका इंजन हमारी जनसंख्या, युवा पीढ़ी और लोगों का जज्बा है। प्रधानमंत्री ने कई बड़े सुधारों का जिक्र किया, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 2025, 2 स्लैब जीएसटी ढांचा, 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस, लेबर लॉ में एक रूपता, शेयर बाजार सुधार, एजुकेशन में एकल नियामक और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में शांति एक्ट। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में शांति एक्ट और सबसे ज्यादा लेबर लॉज में एक रूपता कई सबसे बड़े रिफॉर्म्स माने जा रहे हैं, और ये भी इन 18 महीनों में देखा जा रहा है अमिताभ, जब ये माना जा रहा था कि एनडीए इज एट इट्स वीकेस्ट, जबकि इलेक्शन दर इलेक्शन जून 2024 के बाद ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं और रिफॉर्म्स में बड़ी धार पकड़ी है। आनंद, दो बातें तो बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री ने ऐसे समय पूरे देश को संबोधित किया है जब पूरी दुनिया में हर देश अपने लिए लड़ रहा है। अमेरिका अपनी ताकत पे लड़ रहा है, रूस अपनी ताकत पे। ऐसे में भारत की ताकत को दिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं था साल के अंत में, जब पूरे साल का जब उन्होंने लेखा जोखा दिया है पूरे देश की जनता को, नहीं दुनिया को, कि भारत कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, कितने रिफॉर्म्स भारत ने किए हैं, कितने आर्काइक लॉ कानून जो थे, जो अंग्रेजों के जमाने से 100 150 साल पहले से चल रहे थे, आनंद, उन सबको खत्म करके नए कानून लाए गए हैं। तभी तो पीएम ने कहा कि भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये दुनिया को संदेश और संकेत है कि आने वाले दिनों में अब भारत रुकेगा नहीं। भारत के यंग जनरेशन यानी जेन जी पर उनको भरोसा है, और भारत की जो 140 करोड़ की जनता है वो इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया का कोई भी देश अब भारत की ताकत को अब अनदेखा नहीं कर सकता। आनंद, और यहीं पर संदेश ये है कि अब भारत अपनी ताकत, अपनी मजबूती और अपने लोगों के दम पे आगे बढ़ता जाएगा। यही संदेश है पीएम का इस संदेश के द्वारा। धन्यवाद अमिताभ।